फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। और मैं आज सोची थी सुबह से ही ब्लॉगिंग करूँगी, सुबह मॉर्निंग से उठने के बाद, लेकिन मैं इतनी गंदी दिख रही थी ना, पूरे सर में ऑयल थे। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोची कि स्नान वगैरह करके खाकर दम आराम से अच्छे से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। तो अभी कुछ देर पहले मैं स्नान की हूँ, उसके बाद खाना खाई हूँ और सोची कि अब ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो 2 दिन से मेरे बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ बारिश का मौसम मुंबई में है, तो थोड़ी सी भीग गई थी किसी दिन ऑफिस से आते समय। बारिश इतनी तेज़ थी और हवा भी थी, छाता थी मेरे पास, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत भीग गई थी। उस वजह से मुझे फीवर भी था और हेडेक वगैरह बहुत थे, तबीयत ठीक नहीं था और वीकनेस बहुत ज़्यादा था। तो मैं 2 दिन कैसे रही हूँ भगवान जानते होंगे। 2 दिन पता है, शुक्रवार को ही मैं बीमार पड़ी, थर्सडे को शाम में, और शुक्रवार को मैं बनाई थी सुबह में क्या कि चावल सिर्फ बनाई और उसको फ्राई की। कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, और वही सुबह और रात दोनों टाइम चला हमारा। और कल सैटरडे था, सैटरडे को खिचड़ी और चोखा बनाई है, तो सुबह रात दोनों टाइम चला। तो इसी तरीके से 2 दिन हमारा कटा है। पति देव भी कुछ भी बोले नहीं, देखे कि तबीयत ठीक नहीं है तो जो बोले कि रहने दो, जो मन है वो बना दो, हल्का सा वही बना ली। जैसे मैं रात में पूछी थी कि कुछ बना दूं आपके लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वही खा लूँगा, बस गर्म कर दो। तो 2 दिन मैं पूरे रेस्ट में थी, कुछ भी शूट नहीं की थी, ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ शॉर्ट्स कल एक बना के डाली थी। तो 2 दिन से बिल्कुल रेस्ट। आज मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, तो सोची बाल वगैरह धो लेती हूँ। बहुत तेल थे सर में, बहुत एकदम अजीब दिख रही थी मैं। तो आज मैं चूड़ी पहनी हूँ ग्रीन, ये पिछले साल का ही चूड़ी है, मेरे पास था। यहाँ मुंबई में ऐसी चूड़ियाँ मिलती नहीं है, यहाँ सिर्फ प्लेन प्लेन चूड़ी और मोटे मोटे मिलते हैं, तो वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। ये पिछले साल की ही चूड़ी थी, मैं बिहार से ही लाई थी, तो मेरे पास था, तो मैं सोची यही पहन लेती हूँ। और सावन है भी, और ग्रीन, एक ग्रीन साड़ी भी है, तो सोच रही हूँ किसी दिन पहनूँ या आज ही पहन लूँ, मूड हुआ तो आज भी पहन सकती हूँ। और एक लेने का मैं सोच रही थी कुर्ती, लेकिन नहीं, अभी लूँगी कुर्ती। एक कुर्ती लेने का मेरा मन था, बट अभी कुर्ती को नहीं लेना है, अभी कुछ और, मुझे और कुछ काम है, इसलिए मैं सोची उसको अवॉइड करती हूँ अभी, क्योंकि अभी फिर तीज भी आने वाला है, तो इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ अभी। तो और मैं क्या कहूँ, अभी मैं सारा काम कर ली हूँ, तो कुछ दिखा भी नहीं सकती कि क्या दिखाऊँ। मैं सारा काम कर ली हूँ और एकदम आराम से भी बैठी हूँ, सोचिए आप लोग से कुछ बातें ही कर लूँगी। तो मेरे पति देव अभी सो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत लेट नाइट तक काम करते हैं। सुबह में भी उठ के काम कर रहे थे और अभी कुछ देर पहले सोए हैं खाकर, तो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। सोची मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ, इधर वो अंदर सो रहे हैं। तो मेरे बाल बहुत पहले अच्छे थे, लेकिन पहले मतलब क्या बताऊँ, कब के बताऊँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस समय मेरे बाल बहुत अच्छे थे। पता नहीं शादी के बाद ऐसे बाल कैसे हो गए। बीच में तो मैं बीमार हो गई थी, उस समय बहुत ज़्यादा बाल मेरा गिर गया था, लेकिन अब जाकर कुछ ठीक है। कुछ दिन पहले तक मेरा बाल बहुत गिर रहा था, मतलब कुछ दिन क्या, कुछ महीने पहले तक, लेकिन अब जाके मेरा बाल ठीक है। अब कुछ बाल जो कम है, सोचती हूँ वो सब आ जाए। जैसे यहाँ पे बाल है जो कुछ कमे हैं, आप लोग कुछ बताइएगा, आप लोग को अगर पता है तो। जितना मैं बाल से प्यार करती थी, बाल उतना ही, मतलब जिस जिस चीज़ से मैं प्यार की हूँ मेरे पास रहता ही नहीं है। तो बाल उतना ही मुझे पसंद, नाखून उतना ही मुझे पसंद, लेकिन नाखून भी नहीं है, देख लीजिए एकदम छोटे छोटे नाखून। मैं सोचती हूँ थोड़े बड़े बड़े नाखून हो मेरे, बाल मेरे एकदम बड़े बड़े हों, लेकिन बाल भी नहीं है। मैं सोचती एकदम मेरा बड़ा बड़ा बाल हो
और जो पंजाबी लोग नहीं बड़ा बड़ा बाल चोटी बनाती, मुझे बहुत पसंद आता है वैसा बाल। लेकिन मेरे वो सपने हैं, सपने ही रह गए। अब पूरे भी नहीं होंगे, अब क्या पूरे होंगे। अब बाल उतना थोड़ी आने वाला है मेरा। अब जो है अगर मान लीजिए इतना ही है तो इतना भी मेरा बाल अगर अच्छे से हो जाए, बाल मेरे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंदूर लगाने से मेरे यहाँ के बाल कुछ कम गए हैं, लेकिन पता नहीं। देखिए कितना कम है यहाँ पे बाल। अगर आप लोगों को कुछ है आइडिया तो बताइएगा। अभी मैं रिसेंटली कुछ महीने से ममा अर्थ का शैम्पू यूज़ कर रही थी। तो सच बता रही हूँ, मैं उसका प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मेरे बाल पता है ऐसे झाड़ती थी, ऐसे करती थी तो ऐसे बाल ऐसे निकलते थे, लेकिन अभी नहीं निकल रहे हैं, ऐसे निकलते थे। तो मैं किसी ने मुझसे कहा शायद, या फिर मैं नेट उट पे देखी थी, तो मैं ममा अर्थ का शैम्पू यूज की। अभी मैं फ़िलहाल 2 या 2.5 या 3 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ उसका शैम्पू। तो पता है मैं सच बता रही हूँ, मेरे बाल गिरने गिरने एकदम कम हो गए। मतलब 90% मेरे बाल गिरने कम हो गए हैं, बाल गिरते नहीं हैं। और ये अगर थोड़ा बहुत कंघी लगने पे अगर कुछ बाल गिरते भी तो मुझे लगता है अरे ये तो बहुत कम है। जब मैं पहले बाल मतलब करती थी कंघी तो बहुत गिरते थे। अब जाके मेरे बाल बहुत गिरने कम हो गए। बाल जब धोती थी उस समय भी बहुत बाल गिरते थे और अजीब हो गए थे मेरे बाल। तो मुझे लगा कि अच्छा शैम्पू है, मेरे बाल तो मेरा तो ठीक हो रहा है। कितने लोगों के मुँह से ये भी सुनती हूँ कि मुझे नहीं सूट किया, मुझे नहीं सूट किया, पर मुझे सूट किया है वो शैम्पू। और तो मुझे जब शैम्पू सूट किया तो मैं सोची कि क्यों ना मैं इसका ऑयल भी मंगा के देखूं। तो अभी 10 दिन पहले मैं ऑयल मंगाई हूँ, 2 बार यूज़ भी की हूँ। अभी कुछ वैसा हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखती हूँ अगर लगातार देखती हूँ। लेकिन ये भी नहीं है कि जब से मैं लगाई हूँ तो मेरे बाल गिर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो देखती हूँ लगाकर 2-3 महीने देखती हूँ लगाकर, अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया तब तो मैं एकदम हर चीज़ मामा अर्थ का ही लूँगी। और मुझे बहुत सूट किया है शैम्पू तो खैर बता ही नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे बाल गिरने गिरने कम हो गए, एकदम गिरने कम हो गए। इतने बाल मेरे गिरते थे, धोने में, कंघी करने में, पूरे घर में मेरे बाल बिखरे पड़े रहते थे। बाल खुला है तो मेरे कपड़े पे, पीछे, पीठ पे एकदम लगे रहते थे। लेकिन वो सब टेंशन से अब मैं बच गई हूँ। और बस ये जो अब बाल कमा है ये आ जाए। जो आगे में मेरे थोड़े बाल कम गए हैं, कुछ हार्ड दवा उवा की वजह से भी मेरे बाल गिरे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे बाल आ जाए, अच्छे हो जाए। तो मैं हमेशा हर चीज़ फिर मामा अर्थ का ही यूज़ करूँगी। ये तो मेरा जैसे मैं फेस पे क्रीम ओले लगाती हूँ, ओले मतलब करीब 8-9 साल हो गया ओले लगाए हुए मुझे। तो ओले लगाने से मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होता। पूरे फेस पे मुझे कहीं दाने नहीं है, देख लीजिए, और कुछ भी नहीं होता। मतलब 9 साल हो गए मुझे, 5-6-7, हाँ 9 साल हो गए होंगे मुझे ओले क्रीम, ओले नेचुरल वाइट लगाते लगाते। तो कुछ भी नहीं होता है तो मैं वही यूज करती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं कभी भी कोई क्रीम चेंज नहीं करती, बस वही एक क्रीम यूज करती हूँ, ओले नेचुरल वाइट। अगर ये शैम्पू और ऑयल मुझे सूट कर गए, शैम्पू तो सूट कर गए हैं, अगर ये ऑयल भी सूट कर गए तो मैं इसे भी कंटिन्यू कर लूँगी। तो देखिए मेरे बस यही थोड़ा सा गंदा लगता है, मेरे आगे में थोड़े बाल कम हैं। आगे का बाल थोड़ा आ जाए ना तो अच्छा लगेगा। और मैं छोटे ही बाल रहे, ज़्यादा बड़े नहीं, इतने ही रहे, पर घने रहे मुझे। लेकिन देखिए ये भी सपना पूरा होगा तब ना। तो आज मैं बनाने वाली थी, रात में बनाऊंगी, उसका ब्लॉग अलग शूट करूंगी। और मैं नाइट क्रीम जो यूज़ करती हूँ खुद का नेचुरल घर पे बनाया हुआ, वो मैं ब्लॉग अगर आज शूट की तो कल अपलोड करूंगी शायद। तो मेरे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं सोची कि बनाती हूँ, आप लोग से भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ नाइट क्रीम में फेस पे। तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी यूज़ करिएगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, वो मैं अगले ब्लॉग में बनाऊंगी तो आप लोग को बताऊंगी।
तो एक बस ये कारण है, मेरे होंठ बहुत सूखते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत पानी पीती हूँ तब भी बहुत सूखते हैं एकदम होंठ, और अजीब हो जाते हैं मेरे। तो किसी ने मुझे बताया कि घर का जो घी है वो लगाने से ठीक हो जाता है। तो अभी मैं 1-2 दिन से यूज़ कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। उससे अगर ठीक हो जाता है तो भी ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम लाइफ में बहुत होती है, ये सब लेकर अपने हेल्थ इश्यूज़ में। अगर आप अच्छे से खाते पीते नहीं हैं, ये होठ वाला प्रॉब्लम भी पानी की वजह से ही हो रहा है। मुझे लगता है मैं जितना पीती हूँ, लेकिन मुझे और थोड़ा ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज आते ही रहते हैं, बाल, होठ, तो कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, ये सब दिनचर्या हो गया है। तो मैं सोची आप लोग, मम्मी मेरी बोलती है कि ब्लॉग तुम शूट नहीं कर रही हो, ब्लॉग क्या करूँ, मेरा मन बहुत ये हो जाता है, व्यूज़ नहीं आते, तो मेरा मन करता है मैं ब्लॉगिंग छोड़ ही दूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतना जल्दी घबराना भी नहीं चाहिए। तो मैं ब्लॉगिंग अगर डेली नहीं डाल पाई तो चलेगा, लेकिन मैं एक वीक में 1 या 2 ब्लॉग मैं डाल ही दूँगी। तो यूट्यूब वाले प्लीज़ मेरा ध्यान दीजिए मेरे ब्लॉग पे भी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत बातें कर ली आप लोग से, और आज मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, तो मैं क्या दिखाती, मैं सोची आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ, और जो मैं फ़िलहाल यूज की हूँ उसके बारे में भी आप लोग को बता देती हूँ। तो जिनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कि एक बार आप मम्मा अर्थ का शैम्पू यूज़ करके देखिएगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ 100% ठीक हो जाए या फिर ठीक ही हो जाएगा। होता हुआ किसी किसी के बाल को सूट करता होगा, किसी को नहीं करता होगा, लेकिन मेरे बाल को सूट किया, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप लोग एक बार लेकर देखिएगा यूज़ करके। अगर आज अच्छा लगा तो फिर मंगा के यूज़ करिएगा, नहीं तो फिर जैसे मुझे सूट किया। और मेरी मम्मी के भी बाल ऐसे ही हैं मेरे जैसे, सिल्की एकदम। जिनका सिल्की बाल है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम आता ही है बाल गिरने का। मेरी मम्मी का भी, तो मैंने मम्मी को भी बताया है, मम्मी भी अब लेगी। तो देखते हैं मम्मी को सूट करेगा तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। तो बहुत लेडी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे भी था और भी लोगों को, मैं जिनको जानती हूँ बहुत लोगों को है। बहुत लोग, बहुत तरह के लोग बहुत चीज़ यूज करते हैं, लेकिन मुझे जो सूट किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप लोग को अगर पता है कि नहीं इससे और अच्छा कुछ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अपने बाल को ठीक करने हैं प्लीज़ तो फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी आप लोग से अच्छे ब्लॉग बोलूँ या नए ब्लॉग बोलूँ। अच्छे ब्लॉग में, नए ब्लॉग है ये सब, ब्लॉग तो ऐसे ही है। आज तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही बातचीत, मुझे लगा कि मैं थोड़ा बातचीत करके आप लोग से शेयर करती हूँ अपने बारे में, हेयर के बारे में। तो फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में। तो मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और सभी को मेरा प्यार, और सभी को मेरा प्रणाम। तो सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा।